23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल रात के अंधेरे में 3 युवा क्रांतिकारी अपने आखिरी सफर पर थे। भारत मां के ये वीर सपूत अपने हौसले और बलिदान की मिसाल बनने वाले थे। उनमें से एक नाम था भगत सिंह। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस नौजवान को फांसी दे दी गई? कौन था भगत सिंह? उनकी कहानी क्या कहती है? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। जब वे पैदा हुए तो उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में जेल में थे। शायद इसी कारण उनके खून में आजादी की आग थी। जल्दी ही भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 देखा, जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और प्रण किया, अब हमें गुलामी से मुक्ति दिलानी होगी। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली और नौजवान भारत सभा व हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ गए। उनका लक्ष्य था क्रांति के जरिए भारत को आजाद कराना। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए भगत सिंह ने साइमन कमीशन का विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, तब अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भगत सिंह ने प्रण लिया कि स्कॉट को सबक सिखाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने पुलिस अफसर JP सॉन्डर्स को गोली मार दी। यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद वे वहीं खड़े रहे और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों की कड़ी आलोचना की। जब उनसे पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं क्रांति चाहता हूं। ब्रिटिश सरकार ने उन पर JP सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया और 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह जानते थे कि उनका बलिदान भारत की आजादी की लड़ाई को और तेज करेगा। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर सेंट्रल जेल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय समय से पहले ही फांसी दे दी गई। आखिरी समय में भी वे हंसते हुए कह रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फांसी से पहले उन्होंने कहा था, एक क्रांतिकारी को फांसी से डर नहीं लगता। शाम 7:30 पर तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत की खबर सुनकर पूरा देश रो पड़ा, लेकिन उनके विचार हमेशा जीवित रहे। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन गए। उन्होंने दिखाया कि क्रांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से भी होती है। आज भी उनके नारे इनकलाब जिंदाबाद हमारे दिलों में गूंजते हैं। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनकी क्रांति आज भी जिंदा है। क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? आइए उनके विचारों को अपनाएं और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाएं। शहीद ए आजम भगत सिंह अमर रहें।